क्या आपके पास कभी किसी ग्राहक ने कोई प्रोडक्ट वापस किया है? या हो सकता है कि आपको खरीदा हुआ सामान अपने सप्लायर को वापस भेजना पड़ा हो। कई बिजनेस मालिकों के मन में ये सवाल आता है, मुझे क्रेडिट नोट बनाना चाहिए या डेबिट नोट? चिंता ना करें, इस वीडियो में आप सीखेंगे क्रेडिट नोट का उपयोग कब करना है, डेबिट नोट का उपयोग कब करना है, स्लीक बिल में दोनों को कैसे बनाना है और वे आपके इन्वेंट्री और अकाउंट स्टेटमेंट्स को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर में जाने से पहले आइए इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं। क्रेडिट नोट, इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपका ग्राहक आपको सामान वापस करता है। इससे आपके ग्राहक की देय राशि कम हो जाती है। आपका स्टॉक आमतौर पर वापस इन्वेंट्री में आ जाता है। डेबिट नोट, इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप खरीदा हुआ सामान अपने वेंडर को वापस करते हैं। इससे वेंडर को किया जाने वाला आपका भुगतान कम हो जाता है। आइटम आपकी इन्वेंट्री से बाहर हो जाते हैं। कुछ मामलों में अमाउंट सेटलमेंट के लिए क्लाइंट को भी डेबिट नोट जारी किया जाता है। अब आइए स्लीक बिल में इन दोनों परिदृश्यों को देखते हैं। पहले एक परचेज बिल बनाएं। सबसे पहले स्लीक बिल सॉफ्टवेयर खोलें। आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। परचेज बिल्स बटन पर जाएं। वेंडर फील्ड में से अपने वेंडर को चुनें। यहाँ मैं गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चुन रहा हूँ। इनवॉइस नंबर डालें। अब खरीदे गए आइटम्स को चुनें। क्वांटिटी डालें और परचेज रेट दर्ज करें। इसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करें। यहाँ मैं एक एक करके कुछ आइटम्स जोड़ रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, HSN कोड और टैक्स अपने आप लागू हो जाते हैं। फिर नीचे दिए गए सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। आइए जल्दी से इन्वेंट्री चेक कर लेते हैं। वापस डैशबोर्ड पर आएं और प्रोडक्ट सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि ये आइटम्स अब स्टॉक में दिखाई दे रहे हैं। अब मान लेते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स खराब हैं, इसलिए हम उन्हें उसी वेंडर को वापस कर रहे हैं। इस मामले में हम एक डेबिट नोट बनाएंगे। वापस डैशबोर्ड पर जाएं, डेबिट नोट पर क्लिक करें। यहाँ क्लाइंट को वेंडर पर स्विच करें। उसी वेंडर को चुनें। यहाँ से संबंधित इनवॉइस नंबर चुनें। अब वापसी का कारण चुनें, जैसे कि मैं परचेज रिटर्न चुन रहा हूँ। स्लीक बिल में कई विकल्प मिलते हैं। आप अपनी स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुनें। ड्यू डेट चुनें। इनवॉइस की तारीख अपने आप आ जाती है। अब प्रोडक्ट फील्ड से उस आइटम को चुनें जिसे आप वापस कर रहे हैं। क्वांटिटी फील्ड में वापस की जाने वाली मात्रा डालें। ऐड बटन पर क्लिक करके आइटम ऐड करें। अगर इस पर कोई डिस्काउंट लागू है तो यहाँ क्लिक करें और प्रतिशत दर्ज करें। यदि आप इस पर शिपिंग या पैकेजिंग चार्ज जोड़ना चाहते हैं तो ऐड शिपिंग एंड पैकेजिंग कॉस्ट को इनेबल करें और राशि या टैक्स जोड़ें। यदि सेस टैक्स लागू है तो शो सेस को इनेबल करें और टैक्स रेट डालें। अगर TDS लागू करना है तो यहाँ इनेबल करें और टैक्स जोड़ें। मोर ऑप्शंस पर क्लिक करके आप टोटल को राउंड ऑफ कर सकते हैं, बस उस पर टिक कर दें। और अगर क्वांटिटी में डेसिमल का उपयोग नहीं करना है तो डू नॉट यूज डेसिमल प्लेसेस फॉर क्वांटिटी पर टिक करें और फिर सेव पर क्लिक करें। यहाँ आप वेंडर के लिए कोई नोट भी लिख सकते हैं। प्रीव्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। सब कुछ सही दिख रहा है। सेव डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। अब आपको एक मैसेज दिखाई देगा। क्या आप इस डेबिट नोट के आइटम से जुड़े स्टॉक को कम करना चाहते हैं? रिड्यूस दीज आइटम्स पर क्लिक करें। इससे आइटम इन्वेंट्री से कम हो जाएंगे। अगर नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक करें। आप डेबिट नोट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आइए वेरीफाई करते हैं कि क्या बदलाव हुआ। प्रोडक्ट सर्विसेज पर जाएं। ध्यान दें कि स्टॉक की मात्रा कम हो गई है क्योंकि वे आइटम्स वेंडर को वापस कर दिए गए थे। अब खोले टॉप मेनू में अकाउंटिंग टैब पर जाएं और वेंडर स्टेटमेंट पर क्लिक करें। वेंडर का नाम चुनें और सर्च पर क्लिक करें। यहाँ आपको डेबिट नोट की एंट्री मिल जाएगी। आप ये भी देखेंगे कि वेंडर की आउटस्टैंडिंग अमाउंट डेबिट नोट की राशि से कम हो गई है। इस तरह एक डेबिट नोट आपकी इन्वेंट्री और अकाउंट्स दोनों को प्रभावित करता है। अब सेल्स इनवॉइस बनाएं। अब आइए ग्राहक द्वारा सामान वापस किए जाने कस्टमर रिटर्न के मामले को देखते हैं। न्यू इनवॉइस पर क्लिक करें। अपने कस्टमर ग्राहक को चुनें। आइटम्स चुनें, क्वांटिटी डालें और ऐड बटन पर क्लिक करें। यहाँ भी स्लीक बिल अपने आप HSN कोड, रेट्स और GST टैक्स की डिटेल्स भर देता है। इसके बाद प्रीव्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। आइए इन्वेंट्री चेक करते हैं। प्रोडक्ट सर्विसेज पर क्लिक करें। सामान बिक जाने के कारण स्टॉक कम हो गया है। अब मान लीजिए कि ग्राहक कुछ आइटम्स वापस कर देता है। इसके लिए हम एक क्रेडिट नोट बनाएंगे। डैशबोर्ड पर जाएं, क्रेडिट नोट पर क्लिक करें। उसी कस्टमर को चुनें। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर चुनें। वापसी का कारण चुनें, जैसे कि सेल रिटर्न। यहाँ कई विकल्प उपलब्ध है। इनवॉइस की तारीख ऑटो सेट हो जाती है। प्लेस ऑफ सप्लाई चुनें। वापस किए गए आइटम को चुनें। क्वांटिटी डालें। ऐड पर क्लिक करें। आप एक साथ कई आइटम्स भी जोड़ सकते हैं। अगर इस पर कोई डिस्काउंट लागू है तो यहाँ क्लिक करें और प्रतिशत दर्ज करें। यदि आप शिपिंग या पैकेजिंग चार्ज जोड़ना चाहते हैं तो ऐड शिपिंग एंड पैकेजिंग कॉस्ट को इनेबल करें और राशि या टैक्स जोड़ें। यदि सेस लागू है तो शो सेस इनेबल करें और टैक्स रेट बताएं। अगर TDS लागू करना है तो यहाँ इनेबल करें और टैक्स जोड़ें।
मोर ऑप्शंस पर क्लिक करके टोटल को राउंड ऑफ करने के लिए टिक करें। और अगर क्वांटिटी में डेसिमल का उपयोग नहीं करना है तो डू नॉट यूज डेसिमल प्लेसेस फॉर क्वांटिटी पर टिक करें और फिर सेव पर क्लिक करें। नोट सेक्शन में आप कोई भी जरूरी नोट लिख सकते हैं। प्रीव्यू डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक करें। सब कुछ ठीक लग रहा है, सेव डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक करें। अब एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा। क्या आप इस क्रेडिट नोट के आइटम से जुड़े स्टॉक को वापस रिस्टोर करना चाहते हैं? अगर वापस आया हुआ आइटम दोबारा इस्तेमाल करने योग्य है या फिर से बेचा जा सकता है तो रिस्टोर दीज आइटम्स पर क्लिक करें। यदि यह खराब, एक्सपायर्ड या दोबारा न बेचे जाने योग्य प्रोडक्ट है, उदाहरण के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स या एक्सपायर्ड दवाइयां, तो नो पर क्लिक करें। इससे स्टॉक वापस जोड़े बिना फाइनेंशियल एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। आप इस क्रेडिट नोट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आइए इसके परिणाम देखते हैं। प्रोडक्ट सर्विसेज खोलें। अगर आपने यस चुना था तो स्टॉक की मात्रा बढ़ गई होगी क्योंकि वापस आए आइटम्स इन्वेंट्री में लौट चुके हैं। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ जाएं, अकाउंटिंग टैब में क्लाइंट स्टेटमेंट को चुनें। क्लाइंट को सिलेक्ट करें और सर्च पर क्लिक करें। यहाँ आपको क्रेडिट नोट की एंट्री दिखाई देगी। ग्राहक की आउटस्टैंडिंग राशि क्रेडिट नोट की वैल्यू से कम हो गई है। मुख्य बातें हमेशा याद रखें। डेबिट नोट का उपयोग इन परिस्थितियों में किया जाता है। जब खरीदार सामान वापस करता है तो वह सामान विक्रेता के स्टॉक में वापस जुड़ जाता है। विक्रेता को पेबल राशि कम हो जाती है। जब खरीदार को लगता है कि इनवॉइस में राशि अधिक है, गलत माल भेजा गया है या किसी अन्य कारण से भुगतान की राशि कम करनी है, तब भी डेबिट नोट जारी किया जाता है। क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का उपयोग इन परिस्थितियों में किया जाता है। जब ग्राहक सामान वापस करता है तो वह सामान विक्रेता के स्टॉक में वापस जुड़ जाता है। ग्राहक से प्राप्त की जाने वाली रिसीवेबल राशि कम हो जाती है। जब इनवॉइस में अधिक राशि चार्ज हो गई हो, बिक्री वापसी, सेल्स रिटर्न हो या ग्राहक को अतिरिक्त छूट, डिस्काउंट देनी हो, तब क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। स्लीक बिल में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का उपयोग करके प्रोडक्ट रिटर्न को मैनेज करना इतना ही आसान है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और जीएसटी बिलिंग व अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स के लिए स्लीक बिल नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। मुफ्त डेमो के लिए हमें कॉल करें दिए गए नंबर्स पर या हमें sales@sleekbill.in पर मेल करें। स्लीक बिल दुनिया का सबसे लोकप्रिय बिलिंग सॉफ्टवेयर जिसे दुनिया भर के 170 से अधिक देशों में मान्यता प्राप्त है।